कराएंगे विमल गोवर्धन की पूजा। भोजराज कंस आर्य नंद बाबा को कंस राज एक चिट्ठिया तुम पठबइयो। ये लालू राजकुमार नरगापुर की ठार से पधारे हुए हैं। भगवान अच्छी तरह से धर्म के मार्ग पर चलाए और काली देते कमल के हाय पुष्प धूप मगबैया। महाराज रे नाग कालिया है और तोड़ न जावे कुमर खाए ले हर लग फिट करी नाई करन तब चोखो आवेगा। हर लग फिट करी नाई करन तब चोखो आवेगा। इधर तो भक्तों ये विमल कुमार ठेकेदार जी की सभी टीम सभी कन्याओं को भेंट परीक्षित यज्ञपति सभी परिवार का यानी समस्त सम्मान करेंगे। डॉक्टर नरेश, गुड्डू भाई, संतोष, इन सभी का अमित कुमार और टीम में लोग हैं विमल कुमार ठेकेदार, कन्हैया लाल, राजा भैया, प्रशांत यानी पीके, लवी यादव, ये सनी भाई, दिलीप कुमार, अनुज, हेमंत और सौरभ, विमल कुमार, अंकित कुमार, अनिल कुमार, विवेक कुमार, अनिल, अमन, मोहित, विकास, मोहित सेकंड, अर्जुन, के राधेश्याम, संजय, ये अंकुश, विशेष, मनोज उर्फ भोले, डॉक्टर नरेश जी, संतोष कुमार और गुड्डू, अर्पित और मोहित और ये गुड्डू भाई, ये सारी टीम। यही मेरी आशा है, यही मेरी अभिलाषा है। ये हमारे शिष्य जेपी शास्त्री जी जो जैनामई के रहने वाले हैं, हमारे शिष्य का 1 से 1 रुपए का हार आया है। जोरदार तालियां। ये हमारी तो यही आशा है कि खूब दिन दूना रात चौगुना इनका रोजगार व्यवहार बढ़े, समाज में सम्मान रहे, यही मेरी आशा है, यही मेरा आशीर्वाद है। कर लो भैया, जल्दी जल्दी कर लो। हाँ ले डाल मैं इसमें आ रहा हूं। ये कैमरा वाले बेटा इधर कर लेना, इनकी तरफ बात नहीं। इधर कहां से? नंगला हरी सिंह से ये हमारे शिष्य गंगाराम जी आए हैं। अच्छा यही मिल गया? अच्छा, इनके पिता का नाम गंगाराम। तुम अपना ना बताओ।
दिव्यांश कुमार जी, भगवान अच्छी तरह से अपना अपने परिवार का नाम रोशन करें, यही मेरी आशा है, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। अब जैसे ही नंद ने उपनंद रोहिणी यशोदा ने सुना, मैया यशोदा आंगन में रोने लगी, कृष्ण का आगमन हुआ। मैया ने जैसे ही कहा, ओ मैया हमें माखन मिश्री दो, मैया कहने लगी, वो रखी है रसोई में, ले ले लाला। और जो कहते समय सिसकी भरी, कन्हैया कहने लगे, मैया तू रो रही है किसके लिए? क्या बात हो गई माँ, क्यों रो रही हो तुम? एकदम से कान लगी, कन्हैया दीवालन के कान होता है वो कंस, क्या करे जब से आए तब से निष्कंस ने चैन की नींद नहीं सोने दिया। कभी कोई आपत, कभी कोई विपत्ति, कंस ने काली देह से नींद कर ली है। दामा से कहा, दामा भैया कहाँ है तेरी गेंद, ला खेले ला। हाँ गेंद, अच्छा ला, पहले सगुन साहिब के खेल में पहले खो गई तो ला। देख जेती जे गेंद काय के कपड़ा की है जे लगता है कि नाना नंद की अनरखी का है, दो ही का बताया ना आइए तो भाई, और देखो गरीबी कितनी पड़ रही है, पसीना 5 बजे भागा उठे थे काऊ पे भूत वाला है, ओए भाई अगर सुंगाई दो ना जाए तेरो मोछा। जूता का कोई काम नहीं। किसका खेल खेलोगे? खेल खेलो तड़ी मार। क्या नाम है? अभिषेक कुमारी गांव, ये सहसपुर के रहने वाले हैं। गेंद का खेल खेलोगे? सुनो, तड़ी मार किसे कहते हैं? तुम जावे हाँ जी इनमें, अच्छा जी इनमें, जी इनम जावे, जी इनमें। ए भैया अब तो ना बूढ़े में मारेंगे। हाँ, और खेल शुरू हुआ। पहले श्याम सुंदर ने खेल सबसे पहले मृदमंगल को गेंद दी, मृदमंगल से दामा, फिर भगवान कन्हैया, कन्हैया ने एकदम चंचला को गेंद दी, चंचला से रेता की तरफ, फिर दामा। बस ध्यान दे, ये गेंद जिस समय भगवान कन्हैया ने फिर कहिए, मैं तेजी से टोल मारा हूं, भैया डर पाए ना रहे हैं, तुम्हें एक्टिव कर रहे हैं। और श्याम सुंदर ने आज ऐसे ही उस गेंद को लिया और लेकर के एक जो टोल मारा, गेंद गेंद घर पे चल के तुम्हें रेसर करके श्याम सुंदर से झगड़ा करने लगा, पीताम्बर फाड़ने लगा। भगवान कन्हैया चिल्ला के बोले, ओरे दामा पीछे हट जा, जरा पीछे हट जा। क्या करोगे? कुछ मसले पर और क्या विषय उखाड़े देता है, और वह फटे हुए हाय चिथड़ा पर पीताम्बर फाड़े देता है।
इसी पावन ग्राम नरदापुर के रहने वाले हमारा सम्मान किया भगवान, इनका समाज में सम्मान रहे। पार्टी से अलग कर दूंगा जो लोला फिर मुझ पालेगा। बात कहूं? बोलो घनश्याम, बोलो बोलो। पहले चोरी की आपने, अब सीना चोरी कर रहे हो? अरे मैं क्या कर रहा हूँ, वो तो तुम कर रहे हो। हमने कहा कि मैया के चल करके आंगन में तुम्हें गेंद दे देंगे, तुम वही गेंद मांग रहे हो जो काली दे में है। मैं लेने जाऊंगा, कालिया मुझे काट लेगा। ये तमाचा मारने वाली बात कहाँ से आ गई? तमाचे इसलिए आ गए कि तुम्हारा पीताम्बर ये पेश कीमती फाड़ रहा है। ध्यान रखना। बोल। तुम एक तमाचा मारोगे तो मेरी लाठी हिलती है। बहुत सुंदर। दबे माखन तुमने खायो है, छाछ हमें भी बोल। तो बड़ी बात बड़े घरों के इसलिए कर रहे हैं। हाँ। तुम काला सदा उड़ाए ही, तुम काला सदा उड़ाए ही, तुमका मरद पड़ा नहीं। और सदा लड़कियों में तमा से बाला पड़ा। क्या कहा तुमने? ये बात तो तुम्हारे ऊपर हावी हो रही है दामा। ये नितिन कुमार का हार मेरे पास में आया है भगवान। तो फौज में भर्ती हो, फौजी ड्रेस पहने हो, हाँ। हवलदार सूबेदार बने आगे चल के, यही मेरी आशा है, यही मेरा आशीर्वाद है। खेले और सदा लड़कियों में छपे काट मारे हैं, और काम बड़ा मर्दों से मर्दों के काम करा रहे हैं। तुम बड़े घरों के बेटा हो, बड़े घरों के बेटा हो, इसलिए मुझे धमकाते हो। बचपन पुष्प मंगाए हम दूर पहुंचाते हो। रात गर्मी लगी, कूलर के पानी में ही सो गया, पता ही नहीं चली। हमने की 15 मिनट बाद खटिया होता है कल लिए देखा तो सवेरे 4 बजे रेडियो बजन लगा। कल्ली बना करी थी और सोने के बाद फिर तो कुछ भी होता है। क्या करे, हुआ ये काली देह में श्याम सुंदर जैसे ही गिरे हैं, और जैसे ही दे दो इधर को, यहाँ से तुम ऊपर पकड़ लेना भैया, पकड़ो ये नौजवान टीम, ये विमल टीम पकड़िए इस कपड़े को,
नीचे दे दो ऐसा सीधा कर देना। ये राम मोहन जी बलारपुर के रहने वाले हैं। ये पुरस्कारित हमें कर रहे हैं, भगवान धर्म के मार्ग पे चलाएं। अब प्रधान जी काम हमारे भी एक दो ड्रेस कुर्ता पजामा बन नहीं और साथ में कर दो होती है। अरे भैया ताऊ के बच्चे को तो रजाइया बराबर है। अरे मैया मोहन की सीधा सीधे आराम से। और जसोदा रो रही थी जमुना पे मैया जब भी मोहन की यशोदा रोई रही यमुना पे मैया।
मैया ने परेशान होकर नंद को बुलाया। नंद ने ऐसे ही बाहर कहा है कि इंद्र की पूजा के बाद हम तुम सब लोग मिलकर के खाएंगे। ये बूढ़े भाई साजापुर से आए हैं। 11 से 1 रुपए ठाकुर जी के दरबार में कन्या को स्टाल और 20-20 रुपए परीक्षित पति का सम्मान, उनके परिजनों का सम्मान, साधु संतों का सम्मान और हमारा मेरे सभी स्टाफ का सम्मान किया है भूरे भैया साजापुर वालों ने। भगवान लंबी उम्र प्रदान करें। अब हुआ ये, जिस समय भगवान श्याम सुंदर नंद के पास में पहुंचे, बाबा नंद से कही कि इंद्र कौन है? कहने लगे इंद्र अच्छा ये पूरे भाई साजापुर के रहने वाले 501 रुपए की पावन मुद्राएं हमें दे रहे हैं। के तो छाप की रहे हैं, लेकिन छाप तो भगवान ही तुम्हारी लगाए। खूब परिवार का नाम रोशन हो और खूब समाज में सम्मान मिले, यही मेरी आशा है, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। अब हुआ ये, कन्हैया से एकदम से नंद ने कहा गोवर्धन तुम्हारी जो पूजा कराने की इच्छा है, मेरे इंद्र रूठ जाएंगे तो क्या गोवर्धन तुम्हारी पूजा स्वीकार करेंगे? कहने लगे मेरे प्रभु गोवर्धन हरी हरी घास चर करके हमारी गाय मीठा दूध देती हैं, और अगर इंद्र आक्रमण करेगा तो मेरे गोवर्धन रक्षा करेंगे। अभी तक इंद्र ने तुम्हें दर्शन नहीं दिए, मेरे गोवर्धन तुम्हें दर्शन देंगे और ब्रजवासी जो सूखा रूखा बनाएंगे मेरे गोवर्धनों से स्वीकार करेंगे। माता बहनाओ, अब ये नया काम है कि देवता दर्शन देगा। सारे ब्रजवासी तैयार हो गए। वैसे गोवर्धन की पूजा का अर्थ है प्रकृति की रक्षा करना। सो पेड़ तो हम तुम लगाते न, बाप दादे न के बाग आते बेउ काट खाए के बेच ले, है ना? जिस दिन धरती पर वृक्ष नहीं रहेंगे उस दिन धरती पर जल नहीं रहेगा, और जल नहीं रहेगा तो माता बहन भाई बंधु जीवन नहीं रहेगा। कितनी माताएं जिनके घर में तुलसी है हरी भरी, आज भी जेठ के महीने में हाथ खड़ा करो। एक पौधा है तुलसी का जो सदाबहार 12 महीने हरा रहता है, उसकी प्रजाति शायद श्यामा कहते हैं उसको, तो लगाओ। पीपल और तुम्हारी ये तुलसी 24 घंटे ऑक्सीजन देती है, बहुत से नेगेटिव वायरस बैक्टीरिया दूर रखते हैं। ये 2 चीजें बहुत पूजनीय है। कितने लोग हैं जो सुबह जागते तो धरती मैया को पहले प्रणाम करते, उसके बाद जमीन पर पैर रखते, हाथ खड़ा करो। थाली आने पर प्रार्थना करते कि हे प्रभु जो कुछ तुमने दिया पहले आप स्वीकार करें, उसके बाद हम स्वीकार करें। कितने लोग हैं आरती करते हैं या पहले वंदन करते हैं कि प्रभु आप आइए भोग लगाइए, कितने करते हैं? किया करो। अब 11 दिन दोनों टाइम सुबह शाम थाली आए, प्रभु की प्रार्थना करो। हम ये नहीं कहते कौर वौर निकालो, पूरी थाली भगवान को समर्पण करने के बाद तुम भोजन करो। 11 दिन कर लेना, 12वें दिन तुम्हें अपने आप आदत पड़ जाएगी और भोजन में आनंद आएगा। लेकिन सो कहां है? अरे तुम सुनियो लोगो, बोल भुलैया में बुलानी रे बेटी दुनिया।
साक्षात मन मूर्त तज के बने निशाचर से भी सो माता पिता को कोई न पूजे पूजत न कटी देवी ढंगी दुनिया भूला भोलैया मैं भुलाने देते ढंगी दुनिया अपने माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने मकान दुकान खेत खलियान दिए, उनकी नादर है और तीर्थों में नालायक भंडारे करते फिरते हैं। अरे तो किया भैया पानी मांगे लाठी अर्रावे और जिंदा पे रोटी नहीं पीनी मरे तो तेरे करावे ढंगी दुनिया बोले भैया में बोलाने देते ढंगे अरे धन्य सराओ तुम लोगन को तुम पे सड़क पुजवावे सो आज कल की सारी जीजन को जलेबी खवावे ढंगी दुनिया बोला बोलैया में बोलाने लेते बोला बोलैया में बोलाने एक पूजा चली है मेरी, शायद मार्च में कथा कानपुर देहात में चल रही थी। पहले तो हीरो का गड़गड़ा बनता नहीं और जो गड़गड़ा बन जाए तो फिर टूटता नहीं है। ये 1100 रुपए राम मोहन बलालपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने सभी परीक्षित यज्ञपति हमारा स्टाफ हमें सम्मानित किया है और सभी हमारी कलश भरने वाली बहनों को भी पुरस्कारित किया है। भगवान लंबी उम्र प्रदान हो, समाज में सम्मान रहे। माता बहनों अब हिरन को गड़गड़ा बनेगा, इन साल ऐसो करो गोवर्धन की पूजा कन्हैया के कहने से कर दो, देखेंगे कैसे दर्शन देंगे और चले। सबसे पहले माता बहनों ने ढोलक चिमटा खीर पूरी पुआ सब गाड़ियन में रख लिया। एक विशेष सूचना सुनो, अपने आभूषणों का विशेष ध्यान रखना। हर एक कथा में गड़बड़ हो रहा है। कल चांदी की पायल अतीता से हमने लौटा रही, सही बता, और सोने की को लौटा रहे सर रही है काबिल को, इसलिए झुमका झाले टाइट कर लें और तब गोवर्धन की भीड़ में जाएं और पूजा करें और उसके बाद में आप नृत्य करें। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर और नाई माना तो मेरा मनुआ अरे नाय मान तो मेरा मनुआ ओ कोइया नाय मान तो मेरा मनुआ ये माइक दे दो या माइक ये पकड़ो। अरे नाय मान तो मेरा मनुआ कमें तो गोवर्धन को धीरे धीरे करके घुमाएंगे, धीरे धीरे जाओ
अरे सात शेर की करही सात शेर की करहिया सात शेर की करहिया सात शेर की करहिया बाबा पूजे पूजत मैया बाबा पूजे पूजत मैया बाबा पूजे पूजत मैया बाबा पूजे पूजत मैया तमानसी चढ़े तो फूल चढ़ रहे तो फूल चढ़ रहे और चढ़ते तो
बैठ जाए। ये सूचना आ रही कि सुकावा से एक टीम आ रही है, लेट कथा का बंद करियो। अच्छा चलो कर देंगे भैया, थोड़ी बहुत और देर।